अस्सलामुअलैकुम। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पेंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसको धोकर इस्तेमाल करें। अगर बादामों वाले बर्तन में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर गुड़ने या सफ़ेद सिरका मिलाने से दाग दूर हो जाते हैं। इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मिलाने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। पीनट बटर बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इसे थोड़ी देर के लिए सिरका में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और